नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। यूपी के 20 जिलों में बारिश का अलर्ट, 30 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वाराणसी सबसे गर्म, पारा 37.5 डिग्री सेल्सियस। जी आपको बता दें कि यूपी के मौसम में उलटफेर जारी है, अभी इससे राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने आज 20 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इससे तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। सोमवार की बात करें तो वाराणसी सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ का तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अयोध्या सबसे ठंडा रहा, यहाँ का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में यूपी के 10 शहरों में बारिश हुई। इसमें अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, देवरिया, गोरखपुर, कन्नौज, लखनऊ, संत कबीर नगर, बिजनौर शामिल है। अयोध्या, गोरखपुर, सुल्तानपुर, कुशीनगर और संत कबीर नगर में ओले गिरे थे। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण मौसम में बदलाव आया है। एक नया चक्रवाती परिसंचरण बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो रहा है। इसके असर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में 21 और 22 मार्च को हल्की बारिश होने की संभावना है। गाजियाबाद और एनसीआर में आज मौसम साफ है। हवा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। पिछले सप्ताह बारिश और तेज हवाओं से तापमान में कमी हुई है। रात का पारा 2 डिग्री तक गिरा है। रात का न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दिन में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। लखनऊ के अस्पतालों में पहुंचे 20,000 मरीज। फेस्टिव सीजन के बाद अस्पतालों में बेतहाशा भीड़, एक्सपर्ट्स ने किया अलर्ट। जी हां साथियों, आपको बता दें कि होली के फेस्टिवल सीजन के चलते इन्फेक्शन के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। बड़ी संख्या में बुखार, वायरल और बेचैनी के मरीज अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। केवल सोमवार को लखनऊ के बड़े चिकित्सा संस्थानों और सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में 20,000 से ज्यादा मरीज पहुंचे। इनमें कुछ मरीजों में गंभीर लक्षण भी रहे। हालांकि राहत की बात यह है कि दवा खाने के बाद इनमें सुधार देखा जा रहा है। पर एक्सपर्ट्स लोगों को मौसम में बदलाव के चलते ज्यादा अलर्ट रहने की हिदायत भी दे रहे हैं। सिविल अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव कहते हैं कि सोमवार को ओपीडी में कुल 2,714 मरीज पहुंचे। इनमें करीब 120 मरीजों में बुखार के लक्षण थे। इसके अलावा 79 मरीजों को भर्ती भी करना पड़ा। कुछ मरीजों में सीवियर इन्फेक्शन के चलते भर्ती कर इलाज शुरू किया गया। डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव कहते हैं कि लगातार आ रहे बुखार को इग्नोर करना ठीक नहीं। बड़ी संख्या में मरीजों को वायरल फीवर के बैक्टीरियल व अन्य कारण से इससे जुड़े लक्षण दिखते हैं। इनको लेकर सतर्क रहना होगा। लंबे समय से सेल्फ मेडिटेशन यानी मेडिकल स्टोर से दवा लेकर खाना सेहत को नुकसान कर सकता है। कई दिनों से बुखार आ रहा है, एक्सपर्ट से सलाह लेकर जांच कराई जानी चाहिए। यूपी में 12 सीनियर आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर। शालिनी का डीआईजी पीएसी मुरादाबाद का जिम्मा हेमंत कुटियाल स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स संभालेंगे। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने सोमवार देर रात 12 सीनियर आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर कर दिए। सभी 2011 बैच के अधिकारी हैं, जिन्हें इसी साल 1 जनवरी को एसएसपी से डीआईजी के पद पर प्रमोट किया गया था। 41वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद की सेना नायक शालिनी को डीआईजी पीएसी सेक्टर मुरादाबाद भेजा गया है। हेमंत कुटियाल को सेना नायक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स लखनऊ से डीआईजी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वाराणसी के डीएसपी हृदेश कुमार को डीआईजी ईओडब्ल्यू लखनऊ बनाया गया है। लखनऊ के डीसीपी तेज स्वरूप सिंह को डीजीपी मुख्यालय में डीआईजी कार्मिक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसपी पुलिस मुख्यालय लखनऊ कमला प्रसाद यादव को डीआईजी भ्रष्टाचार निवारण संगठन लखनऊ नियुक्त किया गया है। कानपुर पीएसी की सेना नायक सुनीता सिंह को पीएसी मुख्यालय लखनऊ में डीआईजी की कमान सौंपी गई है। रायबरेली पीएसी के सेना नायक राजेश सक्सेना को पीटीएस सुल्तानपुर का डीआईजी, विकास कुमार वैद्य को डीजीपी मुख्यालय में डीआईजी स्थापना और सूर्यकांत त्रिपाठी को डीआईजी फायर सर्विसेज बनाया गया है। डी प्रदीप कुमार को पुलिस भर्ती बोर्ड का डीआईजी, जबकि अरुण कुमार श्रीवास्तव को डीआईजी पीएसी सेक्टर अयोध्या की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उधार सामान न देने पर दुकानदार को पीटा, दुकानदार का सिर फोड़ा, दुकान में की तोड़फोड़, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। आपको बता दें कि गोरखपुर में उधार सामान देने से इनकार करने पर दबंगों ने किराना दुकानदार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। मामला गगा इलाके के बुलुआ बुजुर्ग का है। मारपीट में दुकानदार का सिर फट गया और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। दबंगों ने दुकान में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की थी। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जबकि आरोपी भागते समय अपना दोपहिया वाहन छोड़कर फरार हो गए। बलुआ बुजुर्ग के रहने वाले नीतीश कुमार गुप्ता की गगहा गजपुर रोड पर पुराने सिनेमा हॉल के पास किराना और बेकरी की दुकान है। 14 मार्च की रात करीब 10:30 बजे कुछ युवक दुकान पर पहुंचे और उधार सामान की मांग करने लगे। नीतीश ने उधार देने से इनकार किया तो दबंगों ने जान से मारने की धमकी दी और वहां से चले गए।
लखनऊ में चल रही तेज हवा पूर्वी हवा से बदलेगा मौसम, मार्च के अंतिम 10 दिनों में बढ़ेगी गर्मी। लखनऊ में मौसम साफ रहने के साथ पश्चिमी उत्तरी हवा चल रही है। तड़के सुबह से धूप भी निकली हुई है। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। दिन में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा का दौर जारी रहेगा। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि 17 से 20 मार्च तक मौसम सामान्य बना रहेगा। हालांकि तेज सतही हवा का असर जारी रहेगा। इस बीच सड़क पर धूल भरी हवा लोगों की परेशानी बढ़ाएगी। इसके बाद बंगाल की खाड़ी से चली पूर्वा हवा मौसम में बदलाव लाएगी। इसके साथ ही मार्च के अंतिम 10 दिनों में गर्मी बढ़ेगी।